फिर फ्रांस की क्रांति हम लोग पढ़ेंगे। दरअसल फ्रांस की जो क्रांति हुई थी वह 14 जुलाई 1789 ईस्वी को हुआ था। फ्रांस की क्रांति का मुख्य कारण क्या था कि फ्रांस में बहुत भारी मात्रा में कर्ज चढ़ गया था और कर्ज का जो कर्ज लिया गया था फ्रांस सरकार के द्वारा, फ्रांस के साम्राज्य के द्वारा, उसका जो सूद जो हम लोग बोलते हैं, इंटरेस्ट जो बोलते हैं, उसको चुकाने के लिए भारी मात्रा में बेतहाशा वृद्धि किया गया। फ्रांस के गरीब लोगों का मुख्य जो भोजन था पाव रोटी था, जिसकी कीमत में भारी वृद्धि किया गया। और फ्रांस की क्रांति जो किया गया मुख्य रूप से कुलीन वर्ग के द्वारा किया गया था। हम लोग बारी से देख रहे हैं फ्रांस की क्रांति जो हुई 14 जुलाई 1789 को हुआ। फ्रांस की क्रांति से ही एक नारा निकल कर आता है, स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व का नारा, जो कि हमारे भारतीय संविधान में भी है कि स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का नारा, यानी कि प्रेरणा किस देश से लिया गया है, तो फ्रांस से लिया गया है। तो ध्यान रखिएगा कि स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का नारा किस क्रांति के देन है, तो फ्रांस की क्रांति के देन है। और फ्रांस की क्रांति का देन ये हुआ कि फ्रांस के साम्राज्य को बीच चौराहे पर फांसी पे लटका दिया गया, ध्यान रखना है। और इस प्रकार से फ्रांस में राजतंत्र की समाप्ति हो जाती है। किस चीज की? राजतंत्र समाप्त हो जाता है। फ्रांस की क्रांति के समय जो साम्राज्य था वह लुई 16वां था। और जब लुई 16वां गद्दी पर कब बैठा, तो 1774 ईस्वी में लुई 16वां जो था इस फ्रांस की गद्दी पर बैठा। लुई 16वां यहाँ पर प्रश्न पूछा कि किस राजवंश से संबंधित था, तो बुर्बो राजवंश से संबंधित था। फ्रांस की क्रांति के समय जो शासक था लुई 16वां था, वह बुर्बो राजवंश से संबंधित था। गद्दी पर बैठा 1774 ईस्वी में। और जब लुई 16वां गद्दी पर बैठा तो उस समय उसकी उम्र केवल मात्र 20 वर्ष थी। कितना उम्र थी? तो 20 वर्ष उम्र थी। और लुई 16वां जो की शादी जो हुई थी वह ऑस्ट्रिया की राजकुमारी मेरी एंटोनियो से हुआ था। लुई 16वां जब गद्दी पर बैठा तो उसने फ्रांस की राजगद्दी पर जब बैठा तो उसने पाया कि फ्रांस की जो राजकोष है वह घाटा में जा रहा है, वह पूर्णतः खाली हो चुका है। और इस प्रकार से अगर आगे देखते हैं तो 18वीं सदी में फ्रांसीसी समाज था, यह 3 वर्गों में बंटा था। पहला वर्ग था पादरी वर्ग, दूसरा का कुलीन वर्ग, तीसरा का अमीर वर्ग। और तीसरा का देखिए पादरी वर्ग और कुलीन वर्ग के लोग विशेषाधिकार प्राप्त था, इन्हें विशेष अधिकार प्राप्त था, इन्हें टैक्स नहीं देना पड़ता था। और कुलीन वर्ग जो तीसरा वर्ग था इसमें बहुत सारे लोग आ जाते थे, अमीर और गरीब। जैसे अमीर लोग वकील थे, न्यायाधीश थे, नौकर थे, किसान थे, खेतिहर मजदूर थे। ये क्या थे? ये सब फ्रांस के समाज का भाग था। अब देखते हैं कि अप्रत्यक्ष कर में अगर जब टैक्स लगाया गया तो अप्रत्यक्ष कर में नमक जैसी रोजमर्रा की चीजों पर भी टैक्स द्वारा लगाया गया। तो अप्रत्यक्ष कर में नमक एवं तंबाकू जैसी रोजमर्रा की चीजों पर भी किया गया, टैक्स लगाया गया। 1789 ईस्वी में फ्रांसीसी क्रांति के समय फ्रांस की जनसंख्या टोटल 2.8 करोड़ जनसंख्या थी। और वहां के गरीब लोगों का मुख्य जो भोजन था पाव रोटी था, जिसकी वृद्धि हो गया था कीमत में बहुत ज्यादा। तो इस प्रकार से फ्रांस की क्रांति होती है और संपन्न होती है 1789 ईस्वी में, जिसके कारण वहां पर राजतंत्र समाप्त हो जाता है। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।